मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 1 इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इन विच क्वाड्रेंट विल अ पॉइंट लाई ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन हुज कोऑर्डिनेट्स आर बोथ पॉजिटिव। यानी कि जिस वक्त हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो हमने ये बताना है कि जो पॉइंट है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव साइन के साथ अगर हों तो वो प्लेन के किस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर क्विकली ड्रॉ कर लेता हूँ, चलें यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बात हम जानते हैं कि जो ओरिजिन है जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है, और इस पॉइंट से राइट साइड पे अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग आते हैं तो पॉजिटिव मतलब जो है वो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, और अगर हम इस पॉइंट से ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट यानी y की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। सीधा लेफ्ट पे आएंगे तो x नेगेटिव एंड डाउनवर्ड y नेगेटिव। तो हमें ये कहा गया था कि दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं पॉजिटिव होंगे तो वो पहला क्वाड्रेंट बनता है। अगर आप देखें तो इसमें पहले क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम ये जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में QUAD में लिख देता हूँ क्वाड्रेंट। तो इसी के से ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर हमने किया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है बोथ नेगेटिव। तो अगर हम इसी को दोबारा जो है यहाँ पे अगर देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, तो देखें इसमें अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें एक्स चूँकि लेफ्ट साइड पे आ गया ओरिजिन के तो नेगेटिव साइन के साथ होगा कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट का वो पॉजिटिव होगा चूँकि अबव द एक्स एक्सिस है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ की बात करें तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। अब इसमें चूंकि कहा गया कि बोथ नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पॉइंट अगर उसके दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में QUAD क्वाड कह दिया है। तो इसी के से ये जो सेकंड पार्ट है वो हमने इसका आंसर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन x एक्सिस, और बी पार्ट है व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस। यानी कि हमें ये देखना है कि अगर एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, और बी पार्ट में हमने ये देखना है कि अगर एक पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखें इसके लिए भी हम क्विकली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल जो है ये x एक्सिस आ गई। ठीक है, और यहाँ पर हम इनको लिख भी देते हैं, ये x प्राइम है, ये y है, और ये नीचे y प्राइम है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं। अब आप ये देखें कि अगर हम इस पहले पार्ट की बात करें कि y कोऑर्डिनेट बताना है ऑन द x एक्सिस, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है, इस पे आप कोई भी पॉइंट पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखें तो हम देख रहे हैं कि अलोंग y एक्सिस इसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, यानी x एक्सिस के अलोंग तो ये कवर कर रहा है लेकिन y एक्सिस के अलोंग ये कवर नहीं कर रहा। तो a पार्ट के लिहाज से अगर हम देखें कि अगर एक पॉइंट ऑन द x एक्सिस है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट लाजमी क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरीके से अगर हम b पार्ट की बात करें तो उसमें कहा गया है कि x कोऑर्डिनेट बताना है पॉइंट का विच लाई ऑन y एक्सिस। तो देखें इसमें y एक्सिस पे जब हम होंगे तो x नेगेटिव भी हो सकता है, यानी अगर हम डाउन द x एक्सिस आते हैं, और y पॉजिटिव भी हो सकता है अगर हम अबव द x एक्सिस हो, लेकिन x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा यानी कि ज़ीरो है रहेगा, चूँकि ओरिजिन के या तो ऊपर वो ऊपर मतलब जो लाइन ये जा रही है इससे ऊपर
इसमें होगा, इस लाइन पर कहीं होगा वो पॉइंट, या इससे नीचे होगा। तो हम यूं कहेंगे जो क्यू पॉइंट है ऑन द वाई एक्सिस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लाजमी ज़ीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो कोई भी एक वैल्यू होगी। तो इस तरीके से ये बात हम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम इसको यूं समराइज अगर करें तो हम यूं कह सकते हैं कि पहले पार्ट के लिए चूंकि सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की बात की गई थी, तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो ज़ीरो होगा। जो भी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट लाजमी ज़ीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट जैसे मैंने कहा कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे बी पार्ट की बात करें तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट का क्या होगा जो कि ऑन द वाई एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो ज़ीरो ही रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा ऑन द एक्स एक्सिस मतलब जो है ऑन द बल्कि सॉरी वाई एक्सिस जो है वो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन ऑन द वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वो ज़ीरो ही रहेगा। तो इसी के से ये दोनों पार्ट्स जो हैं उनको हमने अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, एक सेट गिवन है जिसके दो एलिमेंट्स हैं -1 एंड 1, और बी जो सेट है उसके भी दो एलिमेंट है 1/2 एंड 1/3। हमने क्या करना है, हमने राइट टू बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी हमें पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है ए टू बी और फिर हमें उसके दो सबसेट्स लिखने हैं जिन्हें हम बाइनरी रिलेशंस कहेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं, चूंकि जितने भी 7 क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उनके लिए एक ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो वो हम अपने हर पार्ट के लिए एक ही जो है वो यूज़ करते रहेंगे, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ए जो है उसका एलिमेंट पहले पिक किया जाएगा और बी के साथ उसको रिलेट किया जाएगा, यानी -1 जो है वो 1/2 के साथ भी आ सकता है और -1 जो है वो 1/3 के साथ भी आ सकता है। इसी तरीके से 1 जो है वो 1/2 के साथ भी आ सकता है और 1 जो है वो 1/3 के साथ भी आ सकता है। तो इस तरीके से जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया इसे। ठीक है, ये चलें इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखें इसके दो सबसेट्स बना लेते हैं हम। इसे एक को R1 कह लेता हूँ मैं। तो देखें इसमें एक ही एलिमेंट अगर हम रख लेते हैं -1 और इसके साथ 1/2 को हम रिलेट करके, यानी इस सेट में से एक एलिमेंट पिक करके एक सबसेट बनाया है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये एक बाइनरी रिलेशन बन गया। इसी तरीके से R2 के लिए एक और हम मतलब इसका सबसेट बनाते हैं इस गिवन इस सेट का, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है। तो इससे चले हम दो एलिमेंट पिक करते हैं, एक -1/2 सॉरी एक -1 और 1/2 और एक 1 एंड 1/2 वाला। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से दो बाइनरी रिलेशंस बन गए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर जो ये 7 है इसका, उसके लिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेम ये वाला पिक करूँगा और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बी पार्ट में हमने 3 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं फ्रॉम बी टू ए। ओके सॉरी, यहाँ पर बी टू ए की बात की जा रही है क्योंकि उन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो इसके लिए हमें पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट न्यू बनाना पड़ेगा, यानी बी का ए से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकता है वो कैसे बनेगा कि बी के एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में पहले आएंगे और ए के बाद में आएंगे, यानी 1/2 के साथ -1 आएगा और 1/2 के साथ 1 आएगा। फिर इसी तरीके से बी का अब दूसरा एलिमेंट है 1/3, उसके साथ 1 भी आ सकता है और 1/3 के साथ जो है वो 1 भी आ सकता है। तो ये पॉसिबल जो बाइनरी रिलेशन ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे बनाए। अब हम इसके कोई से 3 बाइनरी रिलेशन जो हैं वो लिखेंगे। R1 एक चलें इसमें मैं लिख देता हूँ 1/2 एंड -1। ठीक है, ये एक बाइनरी रिलेशन बन गया। R2 जो है उसमें एक और बाइनरी रिलेशन बना लेते हैं 1/2 और इसके साथ 1, और एक और बाइनरी रिलेशन बना लेते हैं R3 जिसमें 1/3 के साथ आ जाएगा -1। तो ये 3 बाइनरी रिलेशन जो है वो हमने बनाने यहाँ पर सीखे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है सी, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, तो इसमें अगर आप देखें तो ए सेट जो आपने देखा और बी देखा, हमने करना क्या इसमें, इसमें ऑल बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए बनाने हमने, सही है।
यानी हमें जब सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे ए का ए से। उसके लिए ए का ए से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम ऐसा लिखेंगे कि इसमें ऑर्डर पेयर में अगर हम पहला एलिमेंट -1 इस ए से पिक करें तो दूसरा भी जो एलिमेंट हम पिक करेंगे वो ए ही सेट से पिक करें, तो -1 के साथ -1 और -1 के साथ 1 आ सकता है। इसी तरह अब अगर वह दूसरा एलिमेंट देखें ए का तो वो 1 है, तो 1 के साथ भी -1 आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो ये इसके मतलब जो ऑल पॉसिबल बाइनरी ऑर्डर पेयर्स बन सकते थे उनको मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज किया, तो ये एक बाइनरी रिलेशन बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया है। अब इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो हमने बनाने हैं। ये बात हम जानते हैं कि अगर एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे, या इसमें इसमें मैं कहूँगा कि बाइनरी रिलेशंस जो होंगे, चूँकि जो इसके सबसेट्स हैं वो बेसिकली बाइनरी रिलेशंस हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑफ या इन ए क्रॉस ए वो कितने हो जाएंगे, वो 2 की पावर 4 होंगे, जो कि कितना बनता है 2 की पावर 3 8 होता है और 2 की पावर 4 16। तो इसके 16 जो है बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। अब वो बाइनरी रिलेशंस कैसे बनाएंगे हम, उसमें चले इनको हम बनाना लिखते हैं यहाँ पे। तो एक तो इसमें एम्प्टी सेट भी बन सकता है, एम्प्टी सेट हर सेट का एक जो है वो सबसेट होता है। इसी तरीके से अगर हम R2 की बात करें तो पहले मैं सिंगल्टन सेट्स बनाकर बाइनरी रिलेशंस बना रहा हूँ, ठीक है। -1 ये आ जाएगा। फिर इसी तरह R3 जो है इसमें वो -1, इसको नीट करके लिखता हूँ, -1 एंड 1, ठीक है, ये एक बन गया। इसी तरह R4 जो है उसमें आ जाएगा 1 एंड -1, यानी सिंगल्टन सेट्स में पहले बना रहा हूँ, चूँकि ये भी सबसेट्स हैं इस सेट के, तो ये बाइनरी रिलेशंस हैं 1 एंड 1, ये हो गया। अब हम दो दो ऑर्डर पेयर्स बनाकर सेट बनाते हैं, इसको R6 कह देता हूँ मैं, इससे काउंटिंग भी हो रही है हमारी। तो देखें इसमें क्या आएगा, इसके अंदर हम लिख सकते हैं -1 और इसके साथ -1 एंड 1, इस दो एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसके बाद हम R7 बनाते हैं। R7 में हम ऐसा करते हैं कि हम लिखते हैं -1 यानी पहला वाला ऑर्डर पेयर वही है, और इसके साथ अब हम इसको लिख देते हैं जो ये दूसरा आ रहा है 1 एंड -1, ठीक है। 1 एंड मतलब दूसरा जो ऑर्डर पेयर है वो ये वाला आ गया। इसी तरह R8 जो है उसमें हम ऐसा करते हैं कि ये पहले वाला तो वही रहने देते हैं -1 और इसके साथ अब हम लिख देते हैं 1 बल्कि हमने 1 लिख लिया है, अब हम लिखते हैं 1 अब हम लिख देते हैं 1 ठीक है। तो ये एक और ऑर्डर पेयर बन गया, इसका बाइनरी रिलेशन है। इसी तरह R9 जो है यानी इसका जो 9th सबसेट है उसमें हम ऐसा करते हैं कि उसमें हम अब इसको लिखते हैं जो बीच वाला है -1 एंड 1 है, ठीक है। अब इसके साथ किसको लाया जा सकता है, 1 एंड -1 को लाया जा सकता है और 1 को भी लाया जा सकता है। ये दो ऑप्शन है, तो 1 और -1 ये इसी के से एक बाइनरी रिलेशन बन गया। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट हम इसको -1 और इधर आ जाएगा 1 ठीक है, ये बन गया। इसी तरह R11 की अगर हम बात करें तो R11 में हम ऐसा करते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 ठीक है, इसके साथ हम या यूं कर लेते हैं कि -1 जो है इसके साथ हमने 1 लिख लिया जी, ऑलरेडी हम 1 लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं 1 के साथ 1 लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसके साथ आएगा 1 ठीक हो गया। इसी तरीके से अब 12th जो बाइनरी रिलेशन बन सकता है इसका वो हम देख लेते हैं। उसमें अब 3 हम ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं, 3 यानी पिक करेंगे -1 ठीक है, ये पहले वाला पिक किया मैंने। फिर उसके बाद -1 1
और उसके बाद जो है 1 - 1 यानी कि इन दो को फिक्स करके इसके साथ इसको अटैच किया। अब इन दोनों को फिक्स करके इस लास्ट वाले को अटैच करके एक और मैं ऑर्डर एक और बाइंड रिलेशन बना सकता हूँ जिसे मैं R13 कह दूंगा। तो R13 जो है उसमें जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे उसमें -1 -1 -1 1 और 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। इसको हम ठीक बनाते हैं ब्रैकेट को, ये सही तरह नहीं बनी। इसी तरीके से अब R14 जो है, R14 जो है इसके अंदर अब हम यूं करते हैं कि ये लास्ट वाले जो -1 1 1 -1 और ये 1 1 इनको मिलाकर एक मतलब एक जो है ऑर्डर पेयर बनाया। इन ऑर्डर पेयर्स को रख के हम बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं, -1 1 1 -1 और लास्ट ऑर्डर पेयर इसमें आएगा 1 1। ठीक है, इस तरीके से। और चलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है 14 हो गए थे, 15th जो बन सकता है बाइनरी रिलेशन, उसमें हम ऐसा करते हैं कि अब उसमें हम लिखते हैं -1 1 -1 1, फिर हम लिखते हैं उसमें 1 -1 1 -1 और 1 1 1 -1 बल्कि हमने ऑलरेडी लिख लिया था। अगर हम 1 -1 लिख चुके हैं तो फिर -1 1 लिख लेते हैं। ठीक है, -1 1 लिख लेते हैं क्योंकि वो हम पहले से लिख चुके हैं इसको। बल्कि बल्कि ठीक है, यहाँ पे देखें तो -1 1 1 -1 और लास्ट वाला जो एलिमेंट हम लिख रहे हैं इसमें हमने 1 1 लिखा था, अब हम लिख लेते हैं -1 -1 -1 यानी ये उससे मुख्तलिफ है। अगर आप देखें बड़ी क्लोजली आपको ये बातें देखनी है। और लास्ट जो 16th है, ये हमें पता है कि हर जो सेट है वो अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। यानी यही जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, इन्हीं सारे ऑर्डर पेयर्स को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन्हीं को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये मेरा लास्ट जो 16th मतलब सबसेट है जो कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होने की वजह से बाइनरी रिलेशन कहला रहा है। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट सी है ये हमने यहाँ पे समझा। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जो इसके पार्ट्स हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो आपसे मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा।